1 चम्मच अगर हम दूध के साथ ले लेते हैं, आंखों की रोशनी अगर गई हुई है तो धीरे धीरे आने लगेगी, और चश्मा नहीं लगा हुआ है तो कभी लगेगा नहीं। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो इस तरह की रेमेडी अपनाया करते थे, आज मैं लेकर के आई। ये है साबुत धनिया। धनिया हमारे शरीर के अंदर ठंडक पैदा करता है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग ना बड़े सियाने हुआ करते थे। इस मौसम में अगर हम धनिया लेते हैं तो धनिया हमारे शरीर को ठंडक देने के साथ साथ ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, न जाने हमारे शरीर में कितने तरह के रोगों को दूर करता है। तो इसे मैंने 1 कटोरी ले लिया है और ये बाजार से पिसवाया हुआ है, मैंने घर पे नहीं पीसा है। अगर आपकी मिक्सी इतना बारीक कर देती है तो आप अपनी मिक्सी में बार बार मैदा वाली चलनी से छान करके इतना बारीकी पीस लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर आप बाजार से शुद्ध अपने आंखों के सामने चक्की पर पिसवा करके ला सकते हैं। यहाँ पर 1 कटोरी मोटी सौंफ ली है। सौंफ के बारे में आपको सभी को पता है, डाइजेशन अच्छे करने के साथ साथ आंखों की रोशनी को चील जैसा तेज कर देती है। जब ये धनिये के साथ मिलती है तो पावरफुल हो जाती है। कभी भी हम सब्जी में आपने देखा होगा धनिया की मात्रा ज्यादा डालते हैं। सौंफ जब हम कुछ तीखी चीज बनाते हैं या फिर कोई हाजमा खराब करने वाली चीज होती है तो उसके अंदर भी ये जो है सौंफ डाली जाती है। यहाँ तक कि अचार में भी ये सौंफ डाली जाती है। तो ये सौंफ का काम होता है कि हमारे डाइजेशन को सुधारने के साथ साथ हमारी आंखों की रोशनी को अच्छी करे, गले को अच्छा करे, इन्फेक्शन को अच्छा करे। 1 कटोरी करीब बादाम लेंगे। बादाम आपको गुलबंदी मिल जाए, जो भी मिल जाए आप ले सकते हैं, लेकिन जो कड़वे बादाम हो वो नहीं लीजिएगा। 1 कटोरी लिए, थोड़ा ज्यादा कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती है। 1 चम्मच जो हम चावल खाते हैं ना, मैं उसी चम्मच का प्रयोग बताती हूँ, काली मिर्ची का लिया है। और इस सबको हम पीस लेंगे। मिक्सी के जार में अच्छे से थोड़ा रोक रोक के पीसिएगा, नहीं तो बादाम में से तेल निकल जाता है, फिर पीसना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चाहे तो इसे छान करके भी प्रयोग ले सकते हैं या फिर इसी तरह ही हल्का सा जो बारीक सूजी होती है ना, इस तरह से पाउडर बनेगा, इस तरह भी आप ले सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब घी लिया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो 2 चम्मच के करीब घी ले लीजिएगा, बच्चों के लिए अच्छा होता है घी। अब ये जो हमने पाउडर पीसा है इसे हम घी में डालेंगे। ध्यान रखिएगा जो आंच है धीमी आंच पर इसे हमें भूनना है। 5 मिनट भी इसे आप भून लेंगे ना, 5 से 7 मिनट, तो इसमें धीमी धीमी सी जो है खुशबू आने लगेगी। जब हम धनिये की पंजीरी बनाते हैं, धनिये के लड्डू बनाते हैं, तब धनिये में खुशबू आती है ना, बस ऐसे ही ये हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे ही बनाया करते थे और इसे बहुत ज्यादा फायदा मिलता था। तो मैंने सोचा चलिए आज आपके साथ में शेयर करूं। आजकल घर घर में ये चश्मा लगा हुआ है और चश्मे की वजह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, न जाने कितने तरह की दवाइयां आंखों में डालते हैं, लेकिन ये जो पुरानी चीजें हमारी ये हम भूल चुके हैं। अगर आप इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करने के साथ साथ डॉक्टर की दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं तो जो आपको रिजल्ट जो है बहुत जल्दी मिल जाता है। चलिए जी, इसमें धीमी धीमी खुशबू आने लगी है और जब अच्छी सी खुशबू आ जाएगी मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और उसके बाद इसमें हम मीठा डालेंगे। जिनको शुगर है वो इसमें मीठा ना डाले। अब मीठा क्या डालना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो इसमें धागे वाली मिश्री आपको जहां भी मिले वो लेके आनी है। धागे वाली मिश्री नहीं मिले तो देसी खांड ले लीजिएगा। गुड़ ले सकते हैं तो गुड़ ऐसे नहीं लेना है इसके साथ। अगर आप चाहते हैं कि गुड़ के साथ मुझे खाना है, मेरी आंखों की जो है रोशनी में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फिर गुड़ ले सकते हैं। मिश्री को मैंने लिया और मिक्सी जार में छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने डाल दिया और पीस करके इसमें डाल दिया है। मीठा कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 कटोरी लिया है। ये सारा सामान काफी सारा हो गया था, जैसे 1 कटोरी बादाम, 1 कटोरी सौंफ, 1 कटोरी धनिया, तो इस तरह से मिलके 3-4 कटोरी हो गया था। तो हमने फिर 1 कटोरी इसमें ये डाल ली है। कुछ भी नहीं है, बूरा खांड डाल सकते हैं, जो आपके पास सुलभ हो वो डाल लीजिएगा। गैस की फ्लेम को अब मैंने बंद कर दिया है और इसी मोटे तले की कढ़ाई में ये अपने ताप में ही सिकता रहेगा। चिकना हो गया है, बूरा आप चख के देख लीजिए, आपको कम लगे तो थोड़ा ज्यादा डाल लीजिएगा मीठा। चलिए जी, इसे हम निकाल लेते हैं और जब ये गरम गरम कढ़ाई के अंदर हम मीठा डाल देते हैं तो ये अपने आप ही जो है अपने मिक्स हो जाता है अच्छे से, इसमें और खुशबू आ जाती है। 1 चम्मच लिया, इसे रात के सोते टाइम पर दूध के साथ आप इसे ले सकते हैं। ज्यादा आप इसे और जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो इसे सुबह शाम दोनों टाइम आप ले सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, बच्चे पंजीरी खाना पसंद नहीं करते हैं। इसमें 1 चम्मच घी, जैसे मैंने कहा था 2 चम्मच घी मिला लीजिएगा, तो इसकी छोटी छोटी पिनिया लड्डू बना करके भी आप इसका इस्तेमाल करके दे सकते हैं। आप कहां से देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा, और मैं आप लोगों के लिए किस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं ये भी मुझे जरूर बताइएगा। देखिए, मैं कोई आपको ऐसी चीजें नहीं बताती हूँ जो हमने यूज नहीं करी है या कहीं से पढ़ सुन के देख के मैं आपको बताऊं। ये हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे ही बनाया करते थे और इसे बहुत ज्यादा फायदा मिलता था। तो मैंने सोचा चलिए आज आपके साथ में शेयर करूं।